तो चलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ अनुच्छेद देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है अनुच्छेद एक में। अनुच्छेद दो में क्या दिया है? नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना अनुच्छेद दो में दिया गया है। अनुच्छेद तीन है दोस्तों, राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन। ये दो और तीन में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद चार। अनुच्छेद चार में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियाँ के बारे में अनुच्छेद चार में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद पाँच, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद पाँच में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता मिली उसके बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद सिक्स में दिया गया है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अनुच्छेद 6 में। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों को बना रखना, अनुच्छेद 10। अगला देखते हैं अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। अगला है अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें। अनुच्छेद 13 में दिए गए मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है धर्म जाति लिंग पर भेदभाव प्रतिषेध है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 19 कहता है वाक्य स्वतंत्रता, यानी बोलने स्वतंत्र रहने का स्वतंत्र इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 20 के बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैविक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का कहता है 16 से 17 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म का आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क यानी 48 क में क्या दिया गया है? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय मार्ग स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटी के अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।